एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी छोटी सी प्यारी सी क्लास में, जिसमें हम क्या कर पढ़ाई के लिए हिंदी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें हम वर्णमाला का पहला पार्ट देख चुके हैं। आज हम वर्णमाला का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। ठीक है, और इसके बाद वर्णमाला का 2 पार्ट और आएगा। फिर इसके बाद हम अपने संज्ञा सर्वनाम ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में हम व्यंजन को आधा लिखने का तरीका पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम बिंदु लगाने का तरीका सीखेंगे। फिर वर्गीकरण करेंगे, वर्गीकरण किसका, स्वरों का और व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम व्यंजन को आधा लिखने का तरीका पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है। ठीक, तो हम लोग कल देखे थे कि स्वर और व्यंजन कितने कितने होते हैं, मतलब स्वरों की संख्या व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। ठीक, तो हम लोग कल देखे थे कि हमारे स्वर कितने होते हैं, तो हमारे स्वर 33 होते हैं। ठीक है, तो पहले हम इन 33 को 3 भागों में बांटेंगे, 2 और 9 और 22 में। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 वाले को देखेंगे, फिर इसके बाद 9 वाला, फिर 22 वाले। ठीक है, तो सबसे पहले हम 9 वाला देखते हैं। तो देखिए, हिंदी में हमेशा एक बात देख लीजिए पहले कि हिंदी में हमेशा हम देखते हैं कि एक लाइन खींची रहती है और उसके ऊपर एक पट लाइन खींची रहती है। ठीक, तो जो ये पट वाली लाइन खींची रहती है उसको हम क्या कहते हैं, सिरो रेखा, और जो खड़ी वाली रहती है उसको हम क्या कहते हैं, खड़ी पाई कहते हैं। ठीक, तो वह रेखा जो सिरों के ऊपर खींची जाती है उसको हम सिरो रेखा कहते हैं, जो खड़ी रहती है उसको हम खड़ी पाई कहते हैं। जैसे कोई भी वर्ड बनाएंगे तो इसमें सिरो रेखा की और खड़ी पाई की हमें आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। ठीक, कम से कम एक लाइन की तो ज़रूर ही पड़ेगी। जैसे ख लिखे इसमें भी पड़ी, ग लिखे इसमें भी पड़ी। अब जैसे अंगा लिखे, इसमें खड़ी पाई तो नहीं है लेकिन सिरो रेखा की आवश्यकता ज़रूर पड़ी। ठीक है, तो कोई भी वर्ड बिना इसके नहीं बन सकता है। ठीक, इसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। जैसे ह बना दिए तो ह में भी हमें सिरो रेखा की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। ठीक, तो अब क्या करेंगे कि इसके पहले हम 2 वाला देखते हैं। ठीक है, तो क और फ 2 ऐसे वर्ड हैं जिसमें खड़ी पाई और सिरो रेखा दोनों होती है। क और फ दोनों होती है। जैसे कोई भी, जैसे हम इस तरह नहीं समझे कि ख है तो यूँ खड़ी पाई को पार कर रही है, सीमा रेखा मतलब खड़ी सिरो रेखा को और खड़ी पाई को पार कर रही है, तो ये हो गई। ये नहीं, मतलब खड़ी पाई और सिरो रेखा दोनों को पार करने का मतलब क्या है कि जैसे ये यहाँ से मुड़ जाता है, लेकिन क का क्या होता है, क इस तरह आएगा और इसके बराबर जो नीचे वाली इसके बराबर रहेगा ए बी, और जो फ है और ए बी इसके बराबर रहेगा। तो पूरे वर्णमाला में 2 ही ऐसे वर्ड है जो खड़ी पाई और सिरो रेखा क्या करते हैं, पूरा पूरा पार करते हैं। ठीक, पूरा पूरा पार करते हैं। तो इसको जब हमें आधा लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, जब हमें इसको आधा लिखना रहता है तो जो ये क है तो इसको जो ये खड़ी पाई पार करने वाली सीमा है इसको हम बस क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। ठीक, और फ है तो इसको जो पूरा करने वाली सीमा है इसको हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। ठीक, तो ऐसे कोई शब्द बताइए जिसमें क और फ आधा आधा होते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे होगा आपका, यहाँ पे मक्का, मक्का में क आधा है तो इसकी हम जो पूरा करने वाली सीमा है उसको हम क्या किए हैं, आधा लिखे हैं। जैसे मक्खन हो गया, म आधा क ख न, मक्खन, मक्खन में क क्या किए हैं हम, उसके जो ये वाली है उसको हम क्या किए हैं, आधा किए हैं। जैसे यहाँ पे लफ्ज़ में फ हम क्या किए हैं, आधा किए हैं। कुक्कुर में क को हम आधा किए हैं। ठीक है, तो आप ये बताइए कि जो क और फ होते हैं इसको ऐसे क्यों आधा लिखते हैं, मतलब ऐसे क्यों आधा लिखते हैं। बहुत में हम हलंत लगा देते हैं, बहुत का खड़ी पाई ख़त्म कर देते हैं, तो मतलब ऐसे क्यों लिखते हैं। तो हम बताए थे अगले लेक्चर में कि जो हमारे हिंदी निर्देशालय होता है उसने कहा कि वे सारे अक्षर जो अपनी खड़ी पाई को पार करते हैं, ठीक, और उनकी जो खड़ी पाई पार करने वाली सीमा होती है उसको हम क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। जैसे क और फ में हम किए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, उसको हम आधा कर देंगे तो ये आधा हो जाएंगे। ठीक, समझ में आया। तो बस पूरे वर्णमाला में 2 ही ऐसे वर्ड हैं, क और फ। ठीक है, ओनली 2, बाकी नहीं। ठीक है, अब इसके बाद हम कौन सा देखते हैं, इसके बाद हम 9 वाला देखते हैं। ठीक है, तो जो 9 है, मतलब 9 क्या है, 9 कौन कौन से होते हैं, तो जो घुमावदार होते हैं, मतलब लोटनिक होते हैं, नीचे से मुड़े हुए रहते हैं। हिंदी भाषा में ऐसे कितने वर्ड हैं जो घुमावदार होते हैं, तो ऐसे 9 हैं। तो इसको हमें आधा लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले ये 9 कौन कौन होते हैं उसको देख लेते हैं। तो ये 9 कौन कौन है, अंग है, छ है, ट
है, ठ है, ड है, द है, ढ है, द है, र है और ह है। ठीक, तो इसको हम क्या, देखिए घुमावदार है, इसमें खड़ी पाई नहीं है। जैसे छ है तो ये भी घुमावदार है, इसमें खड़ी पाई नहीं है। ट है तो इसमें भी खड़ी पाई नहीं है। ठ है, इसमें भी खड़ी पाई नहीं है। अंग है, ढ है, द, इसमें खड़ी पाई नहीं होती है। ठीक, तो इसको हमें आधा लिखना होता है तो कैसे लिखेंगे, तो इसको जब आधा लिखना होता है तो इसमें हम क्या करते हैं, हलंत लगा देंगे। अंगा के नीचे बस यहाँ पे हलंत लगा देंगे। छ के नीचे हम क्या कर देंगे, हलंत लगा देंगे। ट के नीचे हलंत लगा देंगे। ठ के नीचे हलंत, इसी तरह ड के नीचे, इसी तरह ढ के नीचे, फिर द के, र के, ह के। ठीक, इसी तरह हम इसको हलंत लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाता है। ठीक, तो अब आते हैं, हम देखते हैं 22 वाले को। ठीक, तो 22 को हम किस तरह, मतलब जो 22 वाले हैं, तो 22 वाले कौन कौन है, जैसे में हमारा 2 ठो निकल गया क, फिर इसके बाद 9 निकल गया, मतलब 9 2 11 निकल गया तो बचा 22। तो 22 में क और क निकल गया, फिर इसके बाद ड, जितना घुमावदार वाले हैं वो सब निकल जाएंगे। तो कौन कौन बचेंगे, जो खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं, मतलब जो खड़ी पाई को पार नहीं करते उसको कैसे आधा लिखते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 22 होती है। ठीक है, तो ये कौन कौन है, ख है, ग है, घ हो गया आपका, च हो गया, जे हो गया, झ हो गया, इ हो गया, त हो गया, थ हो गया, फिर ध आ जाएगा, फिर न आ जाएगा, फिर प आ जाएगा, फिर ब, भ, म, य, र, ल, फिर बड़ा वाला सा आएगा, फिर सपेरा सा, फिर खटकोन, फिर आ जाएगा अड़ आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हमें आधा लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, तो अगर हमको इसको आधा लिखना होता है तो हम इसकी जो खड़ी वाली पाई होती है उसको हम क्या करते हैं, छीन लेते हैं। खड़ी वाली पाई मतलब कि खड़ी पाई को हटा देते हैं। जैसे ख को आधा लिखना रहेगा तो हम किस तरह लिखेंगे, बस इस तरह ख लिखेंगे। ग को आधा लिखना रहेगा तो हम इस तरह लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद घ को आधा लिखना रहेगा तो हम इस तरह लिखेंगे। च को लिखना रहेगा तो इस तरह लिखेंगे। ज को लिखना रहेगा तो ज को लिखना होगा तो इस तरह बस लिखेंगे। ठीक है, जैसे ध है, ध को बस इस तरह लिखेंगे। थाली वाला थ लिखना रहेगा तो इस तरह। ठीक, इस तरह मिला देंगे जो आगे वाला शब्द रहेगा। ठीक है, तो ऐसे कोई शब्द बताइए, आप कमेंट करके सबका एक एक शब्द बना के मुझे आधा मतलब कमेंट करिएगा। ठीक है, तो जैसे हम कुछ बताते हैं, जैसे हम बताते हैं दुष्प्रभाव हो गया, जैसे दु आधा स प्रभाव, दुष्प्रभाव में ये जो र है ना, ये इसको आधा र नहीं कहते हैं, इसको पूरा र कहते हैं। हम अगले लेक्चर में इसको बताएंगे ना, ये र का रेफ रूप होता है। ठीक, इसको हम बताएंगे। ठीक, दुष्प्रभाव हो गया। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा ख्वाब में आधा ख आ जाएगा। ठीक, ख्वाब आ जाएगा। इसी तरह व्याख्यान हो जाएगा आधा ब या आधा ख या न। इसमें दोनों को हम ब का भी आधा देख लिए और ख का भी आधा देख लिए। ठीक है, इसके बाद आप कमेंट सेक्शन में एक एक शब्द लिख के भेजिएगा। ठीक है, तो हमको इसको आधा लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, जो इसकी खड़ी पाई होती है उसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक, तो अब आते हैं आगे, हम क्या देखते हैं, अब हम बिंदु लगाने का तरीका देखते हैं। ठीक है, बिंदु कैसे लगाया जाता है व्यंजन पे, मतलब शब्द पे, वर्ण पे बिंदु कैसे लगाया जाता है। ठीक, तो अभी जितना हम पढ़े एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो हम आज क्या पढ़ रहे थे, आज हम पढ़ रहे थे व्यंजन को आधा लिखने का तरीका। ठीक है, तो व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, 33 होती है। उसमें से हम उसको पहले हम इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं, 2 में, 9 में, 22 में। ठीक, तो 2 कौन कौन सा आता है, क और फ आता है, जिसमें हम इसको आधा लिखना होता है तो हम इसको जो खड़ी पाई पार करने वाली सीमा होती है उसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। इसके बाद 9 वाले को क्या होता है, 9 वाले की संख्या मतलब 9 वाले लोटनिक होते हैं, मतलब घुमावदार होते हैं। इसको हमें आधा लिखना होता है तो क्या करते हैं, बस इसमें हलंत लगा देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो 22 वाला होता है, जो 22 है, जो खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं, तो इनकी संख्या 22 होती है। तो इनको हमें आधा लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, इसकी जो खड़ी पाई होती है उसको ही बस छीन लेते हैं, मतलब कि उसको ही बस हटा देते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात जान लीजिए कि स्वरों को कभी आधा नहीं लिखा जाता है। ठीक है, जैसे स्वर को कभी हम आधा नहीं लिखा जाता है। कभी हम अ को इस तरह देखे हैं, बस इस तरह अ को आधा नहीं देखे ना, तो क्योंकि व्यंजन इससे मिलकर बना है, स्वर से मिलकर ही व्यंजन बनता है। जैसे हम अभी क लिखना रहेगा हमें, तो क में भी पूरा एक क तो पूरा नहीं होता, क भी स्वर से ही मिलकर बना है, तो क को हम इस तरह लिखेंगे, आधा क हलंत लगा के और क प्लस अ जुड़ के बना है। ठीक है, तो इसलिए व्यंजन स्वतंत्र रूप से नहीं बनाई, ये स्वर से मिलने से बना है। ठीक है, तो इसलिए स्वर को हम आधा नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं बिंदु लगाने का तरीका। ठीक, तो बिंदु लगाने का तरीका, हम बिंदु 4 प्रकार से लगाते हैं। तो 4 प्रकार से कौन कौन, जैसे अभी हम यहाँ पे देखे हैं कि ये खड़ी पाई होती है, सिरो रेखा होती है, ये नीचे खड़ी पाई होती है। ठीक, तो हमें बिंदु लगाना होता है तो एक बिंदु इस तरह लगाया जाता है कि एक जो होता है सिरो रेखा के ऊपर लगाया जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं,
अनुस्वार कहते हैं। जैसे बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे वो आपका हो गया मंगल हो गया, चंद्रमा पे नहीं लगाते हैं, दंगल में भी लगा सकते हैं, ठीक, दंगल पे भी लगाते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। इसी तरह एक आपका लगेगा इसके नीचे लगता है, ठीक, और एक यहाँ पे लगता है इसके पीछे, एक से पीछे, और एक लगता है इसके आगे लगता है, ठीक। तो 4 प्रकार के बिंदु लगाने का हम क्या सीखेंगे, तरीका सीखेंगे, ठीक है, ठीक, मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं हमें लगाना सीखना है, ठीक है। इस बार बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बिकॉज इस बार हमें दरोगा बन के रहना है। वी कैन डू इट, ठीक है। तो चलिए पहले हम देखते हैं जो खड़ी पाई और सिरों रेखा के पीछे लगाए जाते हैं यहाँ पे, तो इसको हम क्या कहते हैं, पंचमाक्षर। ये पूरे वर्णमाला में केवल एक, मतलब एक ही वर्ड है, अंगा इस पे लगाते हैं, ठीक। और इसको पंचमाक्षर क्यों इसलिए कहते हैं, क्योंकि अंगा की स्थिति जो होती है, जैसे क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, इसके बाद अंग आता है, इसकी स्थिति 5वीं है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पंचमाक्षर, ठीक। इसके बाद जो खड़ी पाई के आगे लगता है उसको हम क्या कहते हैं, नुक्ता कहते हैं, नुक्ता। ये बस जितने पूरे हिंदी में बस 5 ही शब्द, 5 ही वर्ड के आगे लगते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, अरबी फारसी वाले शब्द, ये हिंदी में नहीं आते हैं। क के आगे, ख के आगे, ग के आगे, ज के आगे, फ के, इसको उर्दू भी नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, अरबी फारसी शब्द, ठीक है। इसको नुक्ता भी कहते हैं। इसके बाद एक आता है अनुस्वार। अनुस्वार है जो ऊपर लगता है, सिरों रेखा के ऊपर लगता है। जैसे कोई भी शब्द, जैसे यहाँ पे हो गया पंप हो गया, यहाँ पे आडंबर हो गया, हलंत हो गया, शंकर हो गया, दंड हो गया, मंगल हो गया, शंख हो गया। तो हम इसे बिंदु की जगह बिंदु को हटा भी सकते हैं। जैसे पंप के ऊपर बिंदु है तो इसको हम हटा के आधा म लिख सकते हैं, ठीक। इसके बाद आडंबर को हटा के ड के आगे भी आधा, इसके बाद म लिख सकते हैं। जैसे बिंदु को हम हटाएंगे तो ड से जैसे 5वां अक्षर आता है, इसके ड है कौन से वाले में, ड वाला जो कबूतर खराब क ख में सॉरी अंक की बिंदी है, तो इसको हम हटा सकते हैं किस तरह, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे, पूरा देखते हैं आगे इधर एक साइड में। जैसे यहाँ पे हो गया क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, आपका घ हो गया, फिर आ जाएगा अंगा आ जाएगा, फिर च हो गया, छ हो गया, फिर ज हो गया, फिर झ हो गया, फिर इया हो गया, ठीक। फिर ट हो जाएगा, फिर ठ हो जाएगा, फिर ड हो जाएगा, फिर ढ हो जाएगा, फिर अड़ा हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद आएगा आपका त हो जाएगा, थ हो जाएगा, फिर द हो जाएगा, फिर इसके बाद ध हो जाएगा, फिर इसके बाद न हो जाएगा, फिर प हो जाएगा, फ ब भ, इसके बाद म, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कौन कौन सा शब्द देखे थे, जैसे पंप देखे थे, तो पंप में ना जब इसको हमें क्या करना होता है कि जब इसको बिंदु हटाना होता है तो प के जो लास्ट एकदम 5वां वाला अक्षर होता है, तो प में कौन सा है, प फ ब भ म है, तो इसको हम जो ये पंप है इससे पहले लिख देंगे। जैसे पंप हो गया तो प आधा म प पंप, ठीक है। जैसे आडंबर वहाँ पे लिखा गया था आडंबर, ठीक है। तो इसको हमें जब हटाना होगा तो क्या करेंगे, ड वाली लाइन में आएंगे। ड किस में आता है, ट ठ ड ढ अड़, तो यहाँ पे ड यहाँ पे आया है, ठीक। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, तो आ टम ब र, ठीक। यहाँ पे हटा के म वाले में लगा देंगे, ठीक। जिस प्रकार से यहाँ पे आएगा शंकर, देखते हैं जैसे आ जाएगा शंकर, अंक मात्रा है। तो ये इसके बाद वाला कौन सा शब्द है, क, तो क वाली लाइन में जाएंगे, क ख ग अंग, तो यहाँ पे किस तरह हो जाएगा, शंकर, इस तरह लिखा जाता है, ठीक। यहाँ पे अड़ क्या है, आधा अड़ के हम बताया था कि हलंत लगा, क्योंकि ये लोटनिक है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या हलंत लगा के इसको आधा लिखेंगे, तो इस तरह लिखा जाएगा, ठीक। समझ आया। तो हम क्या देखें अभी कि बिंदु लगाने का तरीका में एक जो बिंदु जो सिरों रेखा और लाइन के पीछे होता है उसको हम पंचमा अक्षर कहते हैं। जो बिंदु और मतलब खड़ी रेखा और सिरों रेखा और खड़ी लाइन के आगे होता है उसको हम अरबी फारसी वाले शब्द जिसे नुक्ता कहते हैं। एक होता है अनुस्वार और इसको हटाने का तरीका भी सीखे हैं, ठीक है। इसके बाद एक आता है सिरों रेखा और खड़ी लाइन के नीचे वाला जिसे हम उच्छेद ताड़न जाते या दुगुड़ कहते हैं। ये बस दो ही हैं, जैसे अंग और ढ, तो इसके बाद अंग के नीचे हो जाएगा और ढ के नीचे आ जाएगा, ठीक। बस ये दो ही शब्द पे लगता है ये, ठीक है। तो हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कल मिलेंगे वर्णमाला के नेक्स्ट पार्ट में। अभी इसका 2 वीडियो और आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम स्वर व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, थोड़ा हमें भी मोटिवेट हो हम भी थोड़ा, और वीडियो को जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।
बाय, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।